YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर है नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वही है कि शादी देर से होगी। अमूमन लोग सवाल करते हैं कि शादी जल्दी होगी, शादी कब होगी, शादी कैसे होगी। तो ये उन लोगों के लिए है कि आप अपने हाथ में, अपने दोस्तों के हाथ में, अपने अजीज़ों के हाथ में, अपने जानने वालों के हाथ में इस तरह की अगर लकीर देखें तो ख़ुद समझ जाएँ कि इनकी शादी देर से होगी, लेकिन होगी ज़रूर। चाहे देर से होगी लेकिन होगी ज़रूर। वो बुज़ुर्ग कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो ये दुरुस्त शादी होती है और इनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे वक़्त से गुज़रती है। हमारे एक जनी देखने वाले हैं, बच्ची है, उसने सवाल किया कि मंगनी की लकीर कौन सी होती है। और इसी तरह दो और बच्चियों ने सवाल किया जो हमारी हर वीडियो देखती हैं और हमारी वीडियो को देख देख कर वो काफ़ी हद तक जनी पामिस्ट भी बन चुकी हैं। और अल्लाह करे कि और ज़्यादा अच्छी पामिस्ट बने, क्योंकि हमारा मकसद ही ये था कि हम तमाम के तमाम लोगों को ये चीज़ सिखा दें ताकि वो अपना हाथ खुद देखें। मसला सिर्फ ये था कि बहुत से लोगों को जनी वहम में डाल दिया जाता है कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तुम्हारे साथ वो होने वाला है, तुम्हारी लकीर ये कह रही है तुम्हारी, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं ना कि ये है क्या। मिसाल के तौर पर एक अंधे को आप अखबार दे दें, उसको कहें कि इसमें पढ़े फ़लानी ख़बर कहाँ है, फ़लानी ख़बर कहाँ है, तो उसको नहीं पता चलता। तो पामिस्ट को हाथ दिखाने वाला भी तकरीबन अंधा होता है कि उसको नहीं पता होता कि मेरे हाथ में क्या है। ठीक है ना। तो हमारा मकसद यही था कि हम तमाम लोगों को इल्म सिखाएं ताकि लोग वहम में मुतला ना हो, लोग परेशान ना हो। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि शादी देर से होना। देर से होना, शादी देर से होने वाली शादी एक अच्छी शादी होती है, लेकिन ये होती देर से। तो वो क्या अलामत होती है, आप अपने दोस्तों के हाथ में, अपने जानने वालों के हाथ में, अपने अजीज़ों के हाथ में इसको आप देखें। अगर उनके हाथ में इस तरह की अलामत है और उनकी शादी अगर लेट है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। शादी इनकी होगी, अच्छी जगह होगी और देर आया दुरुस्त आया वाली कहानी इन पर बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो मैं आपको बना के बताता हूँ। देखें, शादी की जो लकीर है, ये शादी की लकीर ये इस तरह की अगर किसी हाथ में है, यानी कि शुरू में दो शाखा अगर है, ये आगाज़ में दो शाखा अगर है, तो ऐसे अफराद की शादी देर से होती है। कुछ लोग फिर जिन्हें समझ नहीं पाएंगे, ये देखें, और एक दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वो शादी की लकीर है जो देर से होने की अलामत है और बड़ी अच्छी जगह। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जैसे फ़लाने के हाथ में जो लकीर टूटी हुई थी, मेरे हाथ में भी वैसे टूटी हुई है, तो इसका क्या मतलब है। तो देखें, हाथ में लकीर टूटी होने का मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, हर हाथ की अपनी एक साख होती है। हर हाथ के जो एक नाखून होते हैं ये अलग होते हैं। ठीक है ना, अलग नाखून होते हैं। ये उभार जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं। मिसाल के तौर पर उनके हाथ में कामयाबी की बहुत बड़ी लकीर है और किस्मत की लकीर कहीं टूटी हुई है, तो उसको तो हम ये नहीं कहेंगे ना कि तुम्हारी तो किस्मत में कुछ है, क्योंकि उनके हाथ में शोहरत की लकीर बड़ी है। ठीक है, तो हर हाथ में यानी लकीरों का मकसद चेंज होता रहता है, यानी यकसा नहीं रहता। तो हाथ की साख क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे अगले प्रोग्रामों में। हाथ की साख कौन सी, उभार कौन कौन से हैं, लकीरें कौन कौन सी हैं। वैसे तो मैंने आपको ये 3-4 लकीरें तो बिल्कुल हिफ़्ज़ करवा दी हैं, ये तो आपको याद है। अब शादी की अगर ऐसी लकीर किसी के हाथ में हो तो ये समझें शादी देर से होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। सबसे पहला जो हमें सवाल किया है मोहम्मद आमिर साहब ने किया है सियालकोट से, मैं बाहर मुल्क कब जाऊँगा। प्यारे दोस्त, आपके हाथ में सफ़र की लकीरें मौजूद हैं। आप कोशिश करें, इंशाअल्लाह 2022-23 तक आप बाहर चले जाएंगे। उसके बाद सवाल किया है यूपी इंडिया से, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, बन पाऊँगा। बिल्कुल, आपके पास सलाहियतें भी हैं और आपके अल्लाह के फ़ज़ल से आपके जो नाखूनों की जो किस्म है ये गोल आती है। इससे मुराद ये होती है कि ऐसे लोग जिस चीज़ का इरादा करते हैं उसको हासिल करके छोड़ते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मेहनती तो आप शुरू से हैं। इंशाल्लाह कोशिश करें, आप ज़रूर कामयाब होंगे। उसके बाद सवाल किया है रूबिया ने फैसलाबाद से,
6 माह पहले शादी हुई थी, ससुराल वाले बहुत लड़ते थे और अब बात अलहदगी तक पहुंच गई है, क्या होगा, हालात कब अच्छे होंगे? आपके हाथ में अलहदगी की कोई अलामत नहीं है, वक्ती तौर पर ये परेशानी है और ये परेशानी इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2021 में हल हो जाएगी और आपके एक अच्छे वक़्त का आगाज़ होगा। उसके बाद सवाल किया है उज़्मी नासिर ने जड़ावाला से, मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मेरी सेहत और दिमाग की लकीर का बताएं। सेहत की लकीर आपके हाथ में कोई ख़ास अच्छी नहीं है, जज़ीरेदार है। इससे मुराद ये है कि एक बीमारी से निकले तो दूसरी, दूसरी से निकले तो तीसरी, लेकिन ये इतनी हैवी नहीं है कि इसमें आप परेशान हो जाएं। ये इंशाअल्लाह इलाज जारी रखें, अल्लाह के फ़ज़ल से इसमें फ़र्क पड़ेगा और लकीर अब अच्छी होती जा रही है। उसके बाद दिमाग की लकीर की अगर बात करें, दिमागी सलाहियतें तो आपकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन दिमाग की लकीर में एक जज़ीरा जो है वो ज़ाहिर करता है कि बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के सर दर्द की तकलीफ़ जो है वो आपको रहती है। दूसरा, बेख्वाबी वाली जो पोजीशन है ये आपके साथ है, तो इसका हल करें। आप कोशिश करें कि ज़्यादा आराम क्या करें, यानी सोने के लिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सोएं तो आपके लिए अच्छा है। उसके बाद अगला सवाल क्या है अली हमज़ा ने सऊदीया से, दौलत कब मिलेगी और शादी कब होगी? शादी आपकी 2024 में होगी और दौलत वाला जो पीरियड है 2023 के बाद आपके हालात तब्दील होंगे और अच्छे होंगे। उसके बाद अगला सवाल क्या है आबिद ने फैसलाबाद से, दौलत और शोहरत कब मिलेगी? दौलत की बात तो करता हूँ कि दौलत तो आपके लिए तैयार है, सिर्फ आपने कोशिश करनी है। रही बात शोहरत की, तो उसको आपको बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, तब जाके शोहरत मिलेगी। अगला सवाल क्या है साद ने इंडिया से, कामयाबी और शोहरत कब मिलेगी? कामयाबी अल्लाह के फ़ज़ल से 2022 में आपको मिलेगी और शोहरत भी उसके साथ ही होगी। अगला सवाल क्या है शेरजमान ने पेशावर से, मेरे हाथ में रोज़ी की लकीर है। रोज़ी की लकीर हाथ में नहीं होती, किस्मत की लकीर होती है, उसी को रोज़ी की लकीर कहा जाता है। आपके हाथ में किस्मत की लकीर अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत अच्छी है और पश्तो में कहते थे बख्त कर खचदा अगा डेरा खदा, द किस्मत कर खचदा अगा डेरा खदा, पोशवे कनूर जबे को अहमदता। अगला सवाल किया अब्दुल गफूर ने लाड़काना से, मेरे हाथ में किस्मत की लकीर पर वाई बना हुआ है, इसका क्या मतलब है? प्यारे दोस्त, आपके हाथ में जो किस्मत की लकीर पर वाई बना हुआ है, किस्मत की लकीर से एक शाख निकल कर अतारत की तरफ जा रही है, यानी अतारत छोटी उंगली के उभार की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी किस्मत में दौलत और किस्मत की जो है ना आपकी चमकने का टाइम आ गया, यानी आपके एक अच्छे वक़्त का आगाज़ होने वाला है और इंशाअल्लाह ये आगाज़ इसी 2020 के आखिर में होगा, क्योंकि ये लकीर सीधी दौलत की तरफ जा रही है और किस्मत की लकीर आपकी सीधी मुश्तरी की तरफ जा रही है। तो ये एक कामयाबी की अलामत है, अल्लाह की आप पर बड़ी रहमत हो चुकी है और इंशाअल्लाह आगे भी होगी। उसके बाद सवाल किया है अतिया ने गुजरात से, शादी कब होगी, पाकिस्तान में होगी या बाहर होगी? आपकी शादी पाकिस्तान में होगी और शादी कामयाब रहेगी इंशाअल्लाह। उसके बाद अगला सवाल क्या है मिनाब ने गुजरावाला से, शादी को 2 साल हो गए हैं, बच्चे कब होंगे? आपके हाथ में औलादों की 2 लकीरें मौजूद हैं, 2 औलादें आपके नसीब में हैं, इंशाअल्लाह हो सकता है कि 2021 आपके लिए अच्छा साल हो। उसके बाद सवाल किया है आमिर अमीर ने शेखुपुरा से, मेरी ज़िंदगी में दौलत कितनी है, सुकून कितना है? आपकी ज़िंदगी में दौलत बहुत है, रही बात सुकून की तो उसके लिए थोड़ी सी आपको कोशिश करना पड़ेगी। तनाव बहुत ज़्यादा है, परेशानियों का बहुत ज़्यादा सामना है आपको और उससे भी बढ़कर मुखालफत बहुत ज़्यादा आपकी हो रही है। अगला सवाल क्या है मोहम्मद इस्लाम ने फैसलाबाद से, मैं अपना कारोबार करूं या किसी के साथ पार्टनरशिप करूं? आप कोशिश करें कि अपना कारोबार करें, उसी में आपकी बेहतरी है। उसके बाद सवाल किया है राशिद कमाल ने वाकैंड से, नौकरी नहीं है, अच्छे दिन कब आएंगे? इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके अच्छे दिन बहुत जल्दी आएंगे, थोड़ी कोशिश जारी रखें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अगला सवाल किया मोहम्मद सलीम ने लाहौर से, 3 साल हो गए हैं शादी को, औलाद नहीं है, कब होगी? आपके हाथ में औलादों की लकीरें फ़िल वक्त मुकम्मल नहीं हैं, हो सकता है आने वाले वक्त में मुकम्मल हो तो इंशाअल्लाह औलाद भी होगी। उसके बाद सवाल किया ज़ुबैदा ने इंडिया से,
उम्मीद से हूँ कि लड़का होगा या लड़की, सब ठीक होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के फ़ज़ल से आपका औलाद नरीना की अलामत है और इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। उसके बाद सवाल किया शबाना नाज ने रावलपिंडी से, क्या मैं कभी बाहर मुल्क सफ़र कर सकूँगी या नहीं? आपके हाथ में सफ़र की लकीरें मौजूद हैं, आप सफ़र ज़रूर करेंगी। उसके बाद सवाल किया है चंदा ने मानसरा से, शादी कब होगी? शादी 2022 में होगी और शादी कामयाब रहेगी। इसके साथ ही प्यारे दोस्तों इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।